हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक और आस्था जो होते हैं वो दोनों के दोनों ही लिफ्ट में फंस जाते हैं। ऑफिस जो होता है वो बंद हो जाता है। आस्था जो होती है वो हवा के लिए एक ऊपर से झरोका खोलती हैं, जो कि श्लोक जो होते हैं वो आस्था को अपनी गोदी में उठा लेते हैं, फिर उसके बाद वहीं पर लटका देते हैं। कहते हैं कि जब तक तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करोगी कि तुम अब जितना भी टाइम मेरे साथ रहोगी, चुप रहोगी, उससे पहले मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। आस्था जो होती है वो प्रॉमिस कर लेती हैं, दोनों नीचे उतर जाते हैं। उधर निरंजन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। वो ऑफिस में फ़ोन करके पता करते हैं वॉचमैन को कि वहाँ पर श्लोक है क्या। वो मना कर देते हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन सिर्फ यही होती है कि कहीं श्लोक के साथ वो आस्था ना हो। अगर वो उन दोनों को एक साथ होते हुए देखेंगे तो उनकी टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। शोजल जो होती है वो दूध लेके जाती है निरंजन के लिए। कहती हैं कि बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो कहते हैं कि हाँ बेटा बताओ। वो कहती है कि वरद का जो है कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। ये बात सुनकर निरंजन को गुस्सा होने की वजह और बातें सूझने लगती हैं। वो कहते हैं कि मैंने अंजलि से पहले ही कहा था कि बहू को इतना काम में उलझा के रखो कि वो बाहर क्या हो रहा है बाहर की दहलीज पर कोई ध्यान ना रखे, बल्कि वो उन्हें धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर तुम ये घर छोड़ के जाओगी तो तुम्हें अपने आई के एक छोटे से कोठड़े में रहना पड़ेगा। वो ऐशो आराम और गहने वगैरह नहीं मिलेंगे। निरंजन जो होते हैं नेक्स्ट डे अपनी जैसे ही ऑफिस में जाते हैं, देखते हैं लिफ्ट में दोनों आस्था और श्लोक जो होते हैं एक दूसरे के कंधे पर कंधा रख के सिर रख के सो रहे होते हैं। निरंजन को ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि दोनों पूरी रात एक साथ रहे। तो उन्होंने बात भी की होगी। वो जो आदमी होता है यानी कि मतलब जो इनका वॉचमैन होता है उसको ये जो है नौकरी से निकाल देते हैं, तुरंत के तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें कोई हक नहीं है यहाँ पर रहने का। उधर आस्था जो होती हैं वो ऑफिस के लिए निकल रही होती है। अंजलि उनके हाथ में टिफ़िन देती हैं, कहती हैं कि लो और अब जो है रात को जल्दी आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी रात फिर से तुम वहीं पर फंस जाओ। वो कहती है कि नहीं आई, ऐसा नहीं, मैं टाइम से आ जाऊँगी और खाना भी मैं टाइम से ही खा लूँगी। अंजलि जो होती हैं वो आस्था को टाटा बाय बाय करती हैं और कहती हैं कि हैव अ नाइस डे, सेम टू सेम ऐसे करके उनको बोलती है। वरद जो होते हैं वो मानसी से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मानसी जो होती है वो उन्हें कहती है कि वरद मैंने तुम्हें कल एक बात नहीं बताई थी। सोजल ने मुझ पर जो है हाथ भी उठाया था और मैं अब यहाँ से सिंगापुर वापस जाना चाहती हूँ अपने मम्मी पापा के पास, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पे किसी भी तरीके की कोई भी बंदिश या कोई भी रोक टोक लगे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ जो है वो ख़राब हो। वरद जो होते हैं वो कहते हैं कि कैसी बातें कर रही हो तुम, ये बातें तुम्हारे मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। उधर आस्था जो होती हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने की बात करती हैं। कहती हैं कि बस थोड़ा सा टाइम बचा है, मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आज टाइम से जो है घर पहुंच जाऊंगी। कि तभी वहाँ पर श्लोक जो होते हैं वो कॉफ़ी का गिलास लेके आ जाते हैं। गलती से उनकी कॉफ़ी जो होती है वो आस्था के लैपटॉप पर गिर जाती है और उनका ध्यान भी नहीं जाता है। जैसे उनका ध्यान जाता है कि वो अपने आप ही उससे टिश्यू पेपर से साफ़ करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब आस्था जो है बहुत ज़्यादा भड़क जाएगी। आस्था जैसे ही देखती है वो रोने लगती है। कहती है कि हे भगवान, ये क्या किया तुमने, मेरे लैपटॉप पे जो है तुमने कॉफ़ी जानबूझ के गिराई है। मुझे पता है कि तुम मुझसे ना मतलब परेशान हो, किलस रहे होगी कि मैंने तुमसे पहले प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर ली। आस्था जो होती है उस लैपटॉप को ऑन करने की कोशिश करती है, जैसे तैसे करके वो ऑन तो हो जाता है। थोड़ी सी खुशी मिलती है। फिर वो जैसे ही अपनी फ़ाइल देखती हैं कहती हैं कि अरे मेरी तो फाइल ही उड़ गई है। श्लोक जो होते हैं वो उनसे प्रॉमिस करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी नई प्रेजेंटेशन बनाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। आस्था कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। रो रही होती है ज़ोर ज़ोर से कि तभी उन्हें आंसू पूछने के लिए श्लोक जो होते हैं बार बार नए नए टिश्यू दे रहे होते हैं। कहती है कि कितने आंसू बहोगी, तुम्हें पता है ना कि तुम रोती हुई मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। इतना कहने के बाद आस्था की जो नज़रें होती हैं एकदम से रुक जाती हैं और वो श्लोक की तरफ को देखती हैं। कहती हैं कि हाँ तुमने क्या कहा। वो कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा प्रेजेंटेशन बनाने में अगर तुम चाहती हो तो, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। फिर उसके बाद श्लोक जो होते हैं वो अपनी फ़ाइल के लेके साइड में खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि मुझे आस्था की हेल्प करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कि तभी आस्था के दिमाग में एक आइडिया था। वो कहती है कि मैंने एक रिजर्व फाइल में भी तो अपना जो डाटा है उसको सेव करके रखा था, एक बार चेक कर लेती हूँ शायद वो मिल जाए। जैसी आस्था उस डाटे को देखती है कि वो मिल जाता है तो उनकी खुशी जो होती है वो एकदम से दुगनी हो जाती है। वो चहकने लगती है, महकने लगती है, लेकिन वो श्लोक को नहीं बताती हैं, अपने ही मन में बात कर रही होती हैं। कहती हैं कि अगर ये बात मैंने श्लोक को बता दी तो वो मेरे पास नहीं बैठेंगे, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कोई बहाना ढूंढती हूँ कि ये मेरी प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करे, तो हम दोनों को और ज़्यादा वक्त मिलेगा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। आस्था जो होती है वो श्लोक से कहती है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगे प्रेजेंटेशन बनाने में, तो करो ना मेरी हेल्प। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि हेल्प, और तुम मांग रही हो मेरी हेल्प, पहले अच्छे से बोलो कि मैं जो है मतलब कंपटीशन में हार गई हूँ और मैं अपनी हार मानती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। आस्था जो होती है वो कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो तुम, भला मैं तुमसे क्यों कंपटीशन की हेल्प मांगूंगी, अरे मैं अपने बलबूते पे जीत सकती हूँ, मुझे इतना विश्वास है। क्योंकि अब तुम तो मेरी हेल्प इसलिए नहीं करोगे ना प्रेजेंटेशन बनाने में, क्योंकि तुम तो जीत जाओगे और फिर अब कंपटीशन ही कैसा होगा जब मैं सामने से नहीं आऊँगी। आस्था और श्लोक के बीच में फिर से बहस होने लगती है। आस्था जो होती है वो श्लोक को बुरा भला सुनाने लगती है। कहती हैं कि तुमने जानबूझ के ये सब किया होगा, मुझे पता है तुम्हारे बारे में
कि तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रेजेंटेशन में मैं जीत जाऊँ तो मेरी वाहवाही होगी इधर उधर, ये तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि ओ हेलो, मुझे तुम्हारे साथ कोई कंपटीशन करना भी नहीं है, अगर करना होता तो मैं कर लेता, और वैसे भी जब तक तुम्हारे प्रेजेंटेशन में टाइम है बना लो, कर लेंगे कंपटीशन, क्योंकि जीतने वाला तो मैं ही हूँ। क्योंकि श्लोक को हारने की आदत नहीं है। श्लोक अंजलि निरंजन अगर होते हैं ऐसे करके वो पूरा नाम बोलते हैं। आस्था जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है चैलेंज है, देखा जाएगा, मेरे पास वैसे भी टाइम कम है। आस्था बताते नहीं है कि उनकी जो प्रेजेंटेशन खराब हुई थी वो मिल गई है। एपिसोड की एंडिंग तैसे हो जाती है फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। सोजल जो होती है वो रो रो के अपनी आई को बताती है, कहती है कि वरद का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। वो जैसे ही उनसे नाम पूछते हैं कहती हैं कि आस्था की बेस्ट फ्रेंड जो है मानसी, उसके साथ ही, क्योंकि आस्था जानबूझ के मेरा घर बिगाड़ना चाहती है। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।